हर दिन इंटरनेट पे 5 मिलियन से ज़्यादा कंटेंट अपलोड होते हैं, पर उनमें से कितना कंटेंट एक्चुअली वेरीफाइड होता है? कमेंट में बताइए। जवाब है बहुत कम। स्टडीज बताती है ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाली इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा या तो हाफ ट्रूथ होता है या आउटडेटेड डाटा पे बेस्ड होता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बोर है, प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना वेरीफाई किए मान रहे हैं। पर सच क्या है ये समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस वीडियो का गोल सिंपल है, फैक्ट्स को नॉइज से अलग करना। ओपिनियन से नहीं, एविडेंस से। जैसे ही हम इंश्योरेंस का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़ी कंपनी होगी जो पेपर बना के पैसे लेती होगी। भाई, इंश्योरेंस सिर्फ कंपनी नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। सबसे पहले आते हैं हम नॉर्मल लोग, फैमिली वाले लोग, जॉब करने वाले लोग, छोटी दुकान चलाने वाले लोग। हम लोग इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। इसी बात पे कोट याद आ गए, नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन टुडे। अगर किसी को अचानक हॉस्पिटल जाना पड़े, किसी का कार एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, तो उस टाइम पैसा सबसे बड़ा टेंशन बन जाता है। इंश्योरेंस उसी टेंशन को कम करता है। वो बोलता है यू आर नॉट अलोन। अब आती है इंश्योरेंस कंपनियां। ये वो कंपनियां होती है जो लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती है। सोचो डब्बा है, सब लोग इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। अगर किसी एक को प्रॉब्लम आती है तो इसी डब्बे से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इसी को कहते हैं रिस्क शेयरिंग। आज तुम ठीक हो, क्या पता कोई और किसी दिक्कत में होगा। पर सिस्टम तभी काम करती है जब सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। बीच में आते हैं कुछ लोग जो पॉलिसी, रूल, रेगुलेशन सब समझाते हैं। उन्हें एजेंट कहते हैं। कुछ एजेंट अच्छे होते हैं और कुछ सिर्फ कमीशन के लिए बोलते हैं। इसी को ठीक करने के लिए एक ग्रुप और बनाया गया है जिसे गवर्नमेंट कहते हैं। इनका काम होता है कंपनी सही काम कर रही है या नहीं, क्लेम देने लायक है या नहीं, लोगों को धोखा तो नहीं मिल रहा। अगर ये लोग ना हो तो इंश्योरेंस सिर्फ कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगी। सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है? सबसे ज्यादा जरूरत होती है गरीब फैमिलीज को, लो इनकम वाले लोगों को, बूढ़े लोगों को, बाढ़ भूकंप वाले एरिया में रहने वाले लोगों को। इनके लिए इंश्योरेंस लग्जरी नहीं होती, ये जिंदगी बचाने का टूल होती। अगर इंश्योरेंस ना हो तो एक हॉस्पिटल का बिल पूरा फैमिली बर्बाद कर सकता है। जब हम पूछते हैं हु इज इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस सिर्फ कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस हम सब है। एक सिस्टम जहाँ सब मिलकर एक दूसरे को संभालते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं। जैसे जब कोई बीमार हो जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस, जब एक्सीडेंट हो जाए तो कार इंश्योरेंस, जब घर का नुकसान हो तो होम इंश्योरेंस, जब कमाने वाला नहीं हो तो लाइफ इंश्योरेंस। हर जगह आइडिया सेम है, रिस्क को अकेले नहीं झेलना। इंश्योरेंस कोई आज का इन्वेंशन नहीं है, बहुत पहले लोग समझ गए थे। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो मुश्किल कम हो सकती है। पहले लोग समुद्र के सफर में एक दूसरे का लॉस शेयर करते थे, आज वही आइडिया पेपर और रूल के साथ आता है। एक इम्पोर्टेंट बात, इंश्योरेंस तभी मदद करता है जब हम रूल्स फॉलो करते हैं। अगर पॉलिसी ध्यान से नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इंश्योरेंस लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझना। पुराने समय में लोग समुद्र से सामान लाते थे तो शिप से सफर होता था और वो बहुत डेंजर था। कभी तूफान आ जाना, कभी शिप डूब जाना। तो लोगों ने सोचा अगर एक को नुकसान होगा तो सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। यहीं से आइडिया या लॉस को अकेले नहीं झेलना और यहीं से इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। फिर आई एक बड़ी आग। कुछ साल बाद लंदन में भयानक आग लगी, हजारों घर जल गए, लोग सब कुछ खो दिए। तब लोगों ने सोचा अगर प्लानिंग पहले से होती तो शायद नुकसान कम होता, और यहीं से स्टार्ट हुआ फायर इंश्योरेंस का आइडिया। फिर आया फैक्ट्रीज का जमाना। जब फैक्ट्रीज बनी तो बड़ी बड़ी मशीनें आई तो लोगों की संख्या भी बढ़ी, तो एक्सीडेंट भी ज्यादा होने लगा। कभी मशीन टूट जाती, कभी लोग घायल हो जाते। इसीलिए इंश्योरेंस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंश्योरेंस सिर्फ घर का नहीं, लोगों का भी होने लगा। फिर गवर्नमेंट बीच में आई। टाइम के साथ इतना तो पता चल गया था कि सब कुछ प्राइवेट कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ना है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम भी मदद करेंगे। तब आए पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सपोर्ट। मतलब अगर कोई बूढ़ा या कमाने लायक नहीं है तो उसे सिस्टम संभालेगा। आज दुनिया डिजिटल है, अब रिस्क सिर्फ आग एक्सीडेंट का नहीं है, डाटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर अटैक का भी है। इसीलिए इंश्योरेंस भी बदल गया। आज हम डाटा, फोन, अकाउंट सब कुछ इंश्योर कर सकते हैं। अब सवाल ये है इंश्योरेंस सबसे ज्यादा काम कहाँ आता है? जवाब सिंपल है, वहाँ जहाँ रिस्क ज्यादा है। पहले बात करते हैं बड़े शहरों की। बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, चाइना, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं और जहाँ पैसा ज्यादा वहाँ नुकसान भी ज्यादा। बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, अगर कुछ गलत हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं डेंजर जगह की। कुछ ऐसी जगह जहाँ नेचर का खतरा होता है, जैसे तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना। इन जगहों पर लोग बिना इंश्योरेंस के सेफ नहीं रहते, क्योंकि एक दिन में घर, पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब बात करते हैं गांव और छोटे शहरों की। यहाँ पे लोग ज्यादा अमीर नहीं होते, पर उनकी मेहनत सबसे ज्यादा होती है। किसान पूरी मेहनत से फसल उगाता है, अगर बारिश ना हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है।
इसीलिए आजकल इन लोगों के लिए छोटी छोटी इंश्योरेंस करवाई जाती है जो कम पैसा से बहुत बड़ी मदद होती है। शॉर्ट एंड सिंपल वे में कहें तो इंश्योरेंस सिर्फ शहरों के लिए नहीं होता है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होते। इंश्योरेंस होता है जहाँ रिस्क हो, जहाँ फ्यूचर अनसर्टन हो, जहाँ एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इंश्योरेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि आज की दुनिया पहले से काफी ज्यादा रिस्की हो गई है। अरावली वाला सीन से पता ही चल गया होगा क्यों। आज नेचुरल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। कभी बारिश ज्यादा हो जा रही है, कभी ठंडी ज्यादा हो जा रही है, कभी गर्मी ज्यादा हो जा रही है। जो चीज पहले कभी कभी होती थी आज अक्सर होने लगी है, और जब भी ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा घर और पैसा नुकसान होता है। जिंदगी भी महंगी हो गई है। आज के टाइम में एक हॉस्पिटल का बिल पूरी जिंदगी का कमाई ले लेता है। घर बनाना मुश्किल हो गया है। एक एक्सीडेंट सब कुछ बेकार देता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरी सेविंग खत्म कर सकते हैं। इसीलिए प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर इंश्योरेंस ना हो तो एक प्रॉब्लम पूरा फ्यूचर हिला सकती है। लोग लोन में फंस जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगी। इसीलिए इंश्योरेंस ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुका है।